सभी दर्शकों को, बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, दोस्तों को राम राम। जय गौ माता की। गौशाला के अंदर जी की आज भेंट आई है। तो बाइक फौजी साहब की आई है रिटायरमेंट के दौरान। तो जब बात फौज की है, बात देश की है, तो भी को अंदाज ही कुछ है, कुछ मन में उग जागे कुछ बोलने के लिए। तो जब आपा पढ़िया करता, जब भी एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता ही छोटी सी, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, और उस पथ पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। यानी कि वीर योद्धा जिस पथ पर जाएं, विपथ पर वो फूल की अभिलाषा यह है कि विपथ पर मैं गिर जाऊं और बागा पगा के नीचे मैं कुचल जाऊं। तो साहब फौज की बात ही निराली है। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। तो साहब जो कि सुरेश कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी स्नोप कुडाराम जी सरवा 9 मार्क रेजिमेंट से मैं सर्विस करके आए हैं, और काफ़ी लॉन्ग टाइम देने के बाद मैं ये रिटायरमेंट सूबेदार के पद से रिटायरमेंट हुए हैं। और लंबो समय देश सेवा के लिए बिताने के बाद में सूर्य जी सेवानिवृत्त होकर आए हैं पैतृक गाँव सिंदूर पुंचिया। तो एक साहब वनवास सो है, एक वनवास को सो टाइम है फौज में। और फौज में बहुत कुछ एक अलग ही जज्बा है, वीर या वीर गति कहने का मतलब एक जीने को तरीका है। अगर किसी ने कहा है अगर थोड़े कम समय में अगर ज़िंदगी को सीखना है, समझना है, तो आप लोग फौज ज्वाइन करें, सैनिक बने। कम समय में ही ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो। और सागे साहब प्राउड की बात यह भी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैसे तो सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिला अगर कोई है हिंदुस्तान के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक और शहीद, तो साहब वो झुंझुनू ज़िला है। झुंझुनू यहाँ की माँ, यहाँ की जो माताएं हैं वो लोरी में भी वीर लगता, वीर जो रस है वीरता की कहानी सुनाती हैं। तभी यहाँ के इतने ज़्यादा शहीद हैं और सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू के हैं। उसके बाद में शेखावाटी में सीकर के हैं। तो साहब ये राजस्थान के लिए, हमारे झुंझुनू वालों के लिए बहुत प्राउड की बात है कि सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ के हैं और वीरों की भूमि बोला जाता है। यहाँ के कण कण में वीरता टपकती है। तो सुरेश कुमार जी जो फौजी साहब हैं, सूबेदार सुरेश कुमार जी, वो गौशाला में आकर जो 11,000 रुपये वार्षिक गौशाला से जुड़े हैं। तो अच्छा भी लगता है। देखो रिटायरमेंट होने के बाद में अगर ऐसी जो गौशाला है, कोई एनजीओ हैं, कुछ सामाजिक सोशल वर्क हैं, रिलीजियस वर्क हैं, अगर इनमें कोई आदमी टाइम देता है रिटायरमेंट के बाद में तो अच्छी बात है। तो उसमें ट्यून काम हो जाते हैं, उनका भी टाइम है जो अच्छा व्यतीत हो जाता है। वरना वो रिसेटलमेंट में, सिविलाइजेशन में मैच इतना जल्दी हो नहीं पाते, और या अकेले घर पर रहेंगे पूरे दिन। इससे बढ़िया है वो ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करें। और मैं दिलीप सिंह चौहान और मेरी पूरी कमेटी, मेरी जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पूरी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं गौशाला के, वो सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे पता नहीं कितने फौज में गए लेकिन लौटे नहीं। बोलते ना, माँ को दुख है परदेश में है बेटा, माँ को दुख है परदेश में है बेटा, माँ को दुख नहीं है परदेश में बेटा, लेकिन दुख सिर्फ इतना है उसे जाते हुए जी भर के नहीं देखा। तो साहब अच्छी चीज़ें हैं। आप पता नहीं हमारे साथ में कितनी जवानियाँ वहाँ पर शहीद हो गई देश रक्षा में। और आप अगर सकुशल ऐसी जगह पर रहकर अगर लौटते हैं तो ये मान लो आपके ऊपर भगवान का कोई, या आपके कुछ ड्यूटीज़ पेंडिंग हैं, कुछ ऋण बकाया हैं, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जीने की ज़्यादा, और आप सकुशल अपने परिवार के घर में वापस पहुंच गए। तो सुरेश जी इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपको इस ईश्वर से
उस अद्वितीय शक्ति से रोज़ आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो सांसें दी हैं, रिटायरमेंट आप सूबेदार की पोस्ट से रिटायरमेंट आए हुए हैं, उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम आपने आर्मी में दिया है और उसके बाद गौशाला से जुड़े हैं, तो उसके लिए तो धन्यवाद है ही है। और आपको भी बिल्कुल बचे हुए टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला से आप जुड़ें, यही होप रखते हैं हम लोग। तो साहब गौशाला की तरफ बढ़ते, धर्म की तरफ कदम, गाय धर्म का ही मूल चीज़ है और आप उससे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी फौजी भाई हैं, फौजियों का भाइयों का क्या है, थोड़ा ज़्यादा मन रहता है धरती के प्रति इस लगन की। वैसे किसी ने बोला भी है, सबसे विराट रूप अगर कोई देवता है, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें किसी फिलोसफर ने बोला है, अगर कोई विराट रूप में हमारे सामने अगर है तो वो ज़मीन है, धरती माँ है, धरा है, लेकिन हम उसकी पूजा नहीं करते। कितने सालों से, अरबों सालों से वो मानव सभ्यता के अस्तित्व को बनाए हुए है, उस पर हम जन्म से लेकर मरण तक हर कर्म इस धरती पर रखते हैं। तो हमारे लिए जो जीवित देवता है, जो दिखाई दे रहा है, वो धरती माँ है। इसलिए आपने बॉर्डर पिक्चर में भी देखा होगा, सुनील शेट्टी उस बालू रेत में लेटा रहता है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल चीज़ें हैं। तो उससे अगर और पुराने बुजुर्ग आदमी दर्शक भी हैं, अगर ज़्यादा वो देखना हो तो धर्मेंद्र की फौजी पिक्चर देख लो, तो काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं फौजी आदमी। और गौशाला में 11,000 को वार्षिक से जुड़े, इसके लिए सुरेश जी को पूरी गौशाला टीम की तरफ से साधुवाद। उनका परिवार हमेशा यशस्वी, दीर्घायुवान, खुशी, लक्ष्मीवान, ऐश्वर्यवान बना रहे और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे। सभी दर्शकों को राम राम, जय गौ माता जी की, जय हिंद, जय भारत।